प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुजीत कुमार जी छतरपुर मध्य प्रदेश से। उनका प्रश्न है कि महाराज जो बागेश्वर धाम की जो श्री धीरेन्द्र शास्त्री है, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे बताए हैं, वो जो अभी विवाद में फंसे हैं, चमत्कार जो है न दिखा करके नागपुर से भाग गए इसे कहा जा रहा है। जो उनको जादू टोना झाड़ फूंक भूत प्रेत भगाने के आरोप में जो है इल्ज़ाम लगाया गया है, इसमें आपका क्या मत है? यानी मेरे मत पूछा है। वो भी कह रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ क्योंकि ना आप पक्षपात के बिना जो है स्पष्ट जो शास्त्रीय प्रमाणिक बात करते हैं, इसलिए आपसे मैं जानना चाहता हूँ। बहुत सुंदर बात है आपने जो कहा कि हमारे बात जो है जितने वीडियो आप देखते हैं प्रमाणिक निष्पक्ष सत्य जो है वही हम बताते हैं, चाहे कोई सब्सक्राइब करे चाहे न करे, लाइक करे चाहे न करे, ये हमारा नियम है। तो आपका प्रश्न है बागेश्वर धाम की जो श्री धीरेन्द्र शास्त्री बाबा इसे आप लिखे हैं, सबसे पहले जो बाबा शब्द आपने कहा ये निकाल देना चाहिए। बाबा शब्द किसके पीछे लगता है ये अभी तक जो है हमारे न्यूज चैनल वालों को मालूम है, ना हमारे पब्लिक को मालूम है। ये सब रहस्य को न जानने के कारण ही कोई भी जो है व्यक्ति और जो संसारिक आदमी भी आ करके कुछ उल्टा पुल्टा समाज में कर देता है, तो उसको जो है बाबा ने ऐसे कर दिया कह करके संपूर्ण बाबा लोग का जो है बदनाम हो जाता है। सबसे पहले मैं कहूँगा बाबा किसे कहते? बाबा यानी साधु संत सन्यासी को कहते हैं, जो घर संसार एकदम त्याग करके अपने भाई बंधु कुटुंब परिवार जो कुछ भी है सब त्याग करके नाता तोड़ करके पूरा जा करके जो हमारा संत समाज सन्यासी समाज कहते हैं उसी में जा करके हरिद्वार ऋषिकेश अयोध्या काशी मथुरा वृंदावन कहीं भी कोई संत से दीक्षा ले करके पूरी तरह से जो है जीवन को समर्पित कर देता है, वो पूरा भक्ति में लग जाता है। घर से उनका कोई मतलब नहीं रहता है। घर में अगर उसका नाम पांडे होगा कि गुप्ता होगा तो वहाँ साधु बनने के बाद उसका नाम जो है दास में बदल जाएगा। अगर वैष्णव है दीक्षा लिया तो रामदास श्यामदास ऐसे हो जाएगा। अगर हमारा जो है जो शैव सन्यासी में लेगा तो वहाँ पर जो है परमानंद जगतानंद जैसे विवेकानंद ऐसे नाम हो जाता है। फिर घर का नाम गोत्र से उनका कोई मतलब नहीं रहता है। इन लोग को बाबा कहा जाता है। अगर ये लोग को जो है कुछ करते हैं तो कोई बाबा ने ऐसे क्या ऐसे कहना चाहिए। लेकिन जो संसार में अभी रहे, बाल बच्चे हैं, परिवार है, घर संसार है, पूरा परिवार चला रहे हैं, ये लोग को बाबा नहीं है, ये लोग को सदगृहस्थ कह सकते हैं। धार्मिक है, धर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, तो ये लोग को सदगृहस्थ कह सकते हैं। जैसे हमारा ध्रुव प्रहलाद ये सब थे, बाबा नहीं थे। आप सुने कभी बाबा ध्रुव, बाबा प्रहलाद, बाबा दशरथ, बाबा युधिष्ठिर, ऐसे आप नहीं सुने होंगे कभी। साधु संत ऋषि मुनि बाबा सन्यासी ये सब जो संसार त्याग करके पूरा जंगल में अपना आश्रम जो बना कर रहते हैं या कोई भी कहीं भी आश्रम बना करके रहते हैं, वहाँ पर पूरा संसार त्याग करके वो लोग को ये शब्द लगता है साधु संत सन्यासी बैरागी बाबा ये सब। तो आपने जो है ध्रुव को बाबा आप नहीं कहेंगे। ध्रुव परम भक्त थे भगवान की, नारायण का नाम जपा, घर में रहते थे, शादी भी किया, राजा भी बने हो, भगवान का दर्शन भी किया, भगवान ने उसके लिए नरसिंह अवतार लिया। लेकिन कभी अपने आप को जो है कोई साधु संत सन्यासी बाबा ऐसे नहीं कहते थे, बल्कि उनके दरबार में कोई साधु संत बैरागी अगर आ जाते थे तो उनके चरण में प्रणाम करके उनके चरण धो के पीते थे और उनको जो है संत की सेवा करके अपने को धन्य मानते थे। ऐसे ही ध्रुव, ऐसे ही प्रहलाद, ऐसे ही हमारे युधिष्ठिर, ऐसे हमारे दशरथ के घर में जो है राम जी जन्म हुए थे, भगवान स्वयं है। फिर भी जब विश्वामित्र आए, नारी सहित
मुनि पद सिरु नावा चरण सलिल निज भवन संचावा। पति पत्नी दोनों जा करके विश्वामित्र के चरणों पर खालन करके उनको अपने चरणामृत अपने सर पे लगाए। जनक जी के जो द्वार पर गए, जनक जी वहाँ ज्ञानी कितने बड़े ऋषि महापुरुष है वो, फिर भी जा करके जो है चरण में गिर करके प्रणाम किया जो जनकपुर पहुँचे। क्यों ना ये लोग अपने आप को गृहस्थ जानते थे, गृहस्थ संसारिक लोग है। ये लोग को साधु संत सन्यासी से नीचे माने जाते हैं। गृहस्थ हमारा जो है ब्रह्मचर्य 25 साल तक ब्रह्मचारी कहलाता है, 25 से 50 तक वानप्रस्थ होता है। वानप्रस्थ के बाद जो है 50 साल के बाद जो वानप्रस्थ होता, 25 साल तक जो है ब्रह्मचर्य, 25 से जो है 50 तक गृहस्थ में कहा जाता है उसको। फिर 50 के बाद 52 साल के बाद जो है जो होता है वानप्रस्थ। फिर जो है उसके बाद कोई सन्यास लेकर जाता है तो सन्यासी होता है। कोई बचपन से भी पूरा तीनों बीच का दो सब त्याग करके डायरेक्ट सन्यासी में पहुंच जाते हैं, ये शंकराचार्य है। तो ये लोग जो है गृहस्थ थे, कभी अपने आप को बाबा नहीं समझते थे। लेकिन आजकल जो है थोड़ा सा कोई रामायण गीता भागवत पढ़ लेता है, पढ़ कर थोड़ा प्रवचन कर देता है, चंदन लगा देता है, अपने पीछे संत लिख देता है। ये पब्लिक तो भोले भाले कुछ जानते हैं नहीं, बस उसको बाबा समझ लेते हैं। इसलिए हमारे देखेंगे इस समय आज से 10-20 साल पहले जितने भी संतों का सब हमारा जो है बदनाम हुआ, सब टीवी चैनल में सब उनका तिरस्कार किया गया, जेल गए, कोई इसमें बाबा नहीं थे। जैसे हमारे आसाराम बापू है, एक बापू मतलब जो गांधी बापू थे। गुजरात में कोई भी एक गृहस्थ आदमी भी क्यों न हो, चाहे कोई भी हो, थोड़ा भक्ति वाला हो, तो उसको बापू कहते हैं। उनके बाल बच्चे हैं, परिवार है, घर है, उनके पुत्र है, सब कुछ है, फिर उसको लोग बाबा समझ लिए। और जब उनको कुछ गलती से पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, जो भी हो मामला कोर्ट जाने, फिर भी उनको जो है बाबाओं का बदनाम हो गया, इसे कहकर प्रचार कर दिया गया। राम रहीम वो एक संसारिक आदमी है, बिजनेसमैन है, उसको भी यह पकड़ा गया तो उसको बाबा। एक थे हमारे रामपाल कबीरपंथी, वो भी पकड़ा गया, कुछ हुआ तो वो भी संसारिक परिवार वाला आदमी, वो भी बाबाओं का पकड़ा गया। कोई मुसलमान भी कहाँ पर झाड़ फूंक करते हुए गलती करते पकड़ा गया तो उसी कह दे के बाबा पकड़ा गया। न ये न्यूज चैनल वालों को ज्ञान है कुछ बाबा क्या होता है, ना ये संसारिक लोग को ज्ञान है। इसलिए आपने जो पूछा है कि बागेश्वर बाबा जो है विवाद में है, ये सबसे बड़ा पहला गलती। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, जो भी इस वीडियो को देखते हैं इसको बढ़िया समझे, साधु संत और ये गृहस्थ में अंतर क्या है। जितने आजकल कथा प्रवचन करने वाले आते हैं सब गृहस्थ लोग हैं, चाहे देवकीनंदन हो, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे मुरारी बापू हो, ये जितने सब आ रहे हैं कथा प्रवचन कर रहे हैं, इसमें सब प्राय गृहस्थ, जैसे जया किशोरी सी चित्रलेखा थी, जितने सब लड़कियां लड़के सब क्या है, सब गृहस्थ संसारी लोग को, ये लोगों को एक जैसे कोई नौकरी करते हैं ऐसे ये लोग सब अपना एक काम कुछ कमाई के लिए आते हैं, कुछ भक्ति उनके पास है, तो ये रास्ता अपना करके अपना कमाई करके अपना संसार चला रहे। ये कोई बाबा फवा नहीं, सब घर परिवार वाले हैं सब। आप सुने होंगे वही धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर वाले खुद अपने आप कहते हैं मैं कि बाबा नहीं हूँ ना कोई साधु संत हूँ, ये खुद करते हैं, अब करना चाहिए। तो ये हुआ पहला कि ये बाबा नहीं है, ये सब गृहस्थ सदगृहस्थ कह सकते हैं, गृहस्थ भक्त कह सकते हैं। जैसे और सब भक्त लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हाँ, इसमें भी भगवान का दर्शन करने वाले भी होते हैं, सन्यासी में भी भगवान का दर्शन करने वाले होते हैं, फिर भी दोनों में अंतर है। गृहस्थ आदमी अगर भगवान को दर्शन भी कर ले तो भी वो गृहस्थ ही रहेगा। कोई संत साधु महात्मा को देखेगा तो उनको जाए प्रणाम करना होगा, उनसे आशीर्वाद लेना होगा। नहीं कि कोई संसारिक आदमी अगर भगवान को दर्शन कर लिया तो कोई साधु संत से बड़ा हो जाएगा। जैसे दशरथ जी घर में भगवान स्वयं राम थे, फिर भी कोई संत साधु महात्मा ब्राह्मण आ जाते तो उनके चरण में प्रणाम करके आशीर्वाद लेते थे। ऐसे नहीं कि मेरे घर तो स्वयं भगवान आए, मैं बहुत बड़ा बाबा हूँ, हो गया, ऐसे नहीं कहते थे। तो ये हुआ सबसे पहले जो आपने कहा कि बाबा ने गृहस्थ सदगृहस्थ एक भक्त कह सकते। दूसरी बात उनका विवाद की है। देखिए वो दावा करते हैं कि मेरे पास हनुमान जी का कोई शक्ति है, चमत्कार है, और वहाँ पर भूत प्रेत आई सो झाड़ फूंक करते हैं। देखा उनके बहुत सारे वीडियो में सब ऐसे
झूमते हैं, कोई पटकता है सर, वहाँ पर जो है हाँ, वहाँ पर एक छोटा सा गदा ले करके ऐसे ऐसे करते हैं, फूंकते हैं, हाँ, मारो मारो मारो, बम 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 बम, क्या बोलते रहते हैं। तो ये एक झाड़ फूंक और जो है ये एक जो दिखा रहे, और जो दूसरे के मन की बात जान लेते हैं, बोलते हैं, कुछ पेपर में उनका छप जाता है, तो ठीक है। तो ये अगर उनके पास है तो अच्छा है। कथा प्रवचन जो कर रहे हैं राम जी का, ये तो कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं, भगवान की कथा कहना तो सबका अधिकार है, सब कहते हैं। लेकिन जो ये चमत्कार मेरे पास ये है, ये इसमें क्या होता है, लाखों लाखों पब्लिक आकर के वहाँ पर अपना पैसा खर्च करके कहाँ से लाखों रुपया खर्च करके आते हैं, शायद हमारे भी कुछ कल्याण हो जाए, हमारा संकट दूर हो जाए, बाबा के पास कोई चमत्कार है, इसलिए भीड़ लगती है। नहीं आपको कहने कथा सुनने के लिए इतना भीड़ नहीं लगता है, कथा सुनने के लिए तो जगह जगह कथा इतना कहाँ भीड़ होता है, लेकिन वहाँ पर इसी भाव से आते, कथा सुनने के साथ साथ हमारा जो है कुछ संकट निवारण हो जाए, दुख निवारण हो जाए। तो अगर वहाँ पर उनके पास कोई चमत्कार है तो फिर उसका प्रमाण देना चाहिए, क्यों ना कथा प्रवचन का कोई प्रमाण नहीं होता, तो भगवान की कथा है, रामायण भागवत हो भाई, जो लिखा है व्यास जी ने वो कहना है। लेकिन अगर आपके पास दावा करते हैं मेरे पास कोई दैव शक्ति है, चमत्कार है, कुछ ये है, हनुमान जी मेरे पास साथ है, तो फिर आपको इसका प्रमाण देने के बाद ही फिर जो है समाज में इसका विश्वास होगा। अब ये खाली आप ही इनको ही नहीं है, बड़े बड़े हमारा तुलसीदास, कबीरदास, ये सब ने भी प्रमाण दिया है, रविदास भी प्रमाण दिया है। क्योंकि ना अगर प्रमाण नहीं देंगे तब कोई भी आदमी आकर के कुछ अपना अपना आदमी ही इकट्ठा कर देगा, बोल देगा कि मैं वहाँ पर दरबार लगाता हूँ, तुम लोग खड़े होकर के, अपना ही आदमी होंगे परिचित वाला, और खड़ा होकर के जो है बोल देगा ये मेरे को भूत है, प्रेत है, मेरे को ये है, तो आप वहाँ पर फूंक देंगे। फूंक देने के बाद जो है फिर वो बोलेगा मैं ठीक हो गया। लोग सोचेंगे वीडियो बन रहा है, उसका वीडियो प्रसारण कर देंगे चारों तरफ सोशल मीडिया में। लोग सोचेंगे कि हाँ देखो बाबा चमत्कार कर दिया, भूत उसका ठीक हो गया, लेकिन उनको क्या मालूम है उनका ही आदमी था। ऐसे बहुत सारे मैं देखा है कि वीडियो ऐसे जो है बना देते हैं लोग, अपना अपना आदमी को ही वहाँ पर खड़े कर देते हैं, और वहाँ पर जो है उठ करके वो जो है बोल देते हैं कि मेरा वैसे तकलीफ था, ये था, आपने झाड़ दिया, ऐसे ऐसे हो गया, कि ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे कह देते हैं। फिर वो फैल जाती है बात। हमारे के निर्मल बाबा क्या है, पंजाबी थे, वो पेंट शर्ट पहनते थे, लेकिन निर्मल बाबा नाम रख दिया था। वो कोई भी आए बोलता था कि मेरे नौकर नहीं लग रहा है, बोलता आलू टमाटर खा लो तो नौकर लग जाएगा, कभी बोला समोसा खा लो तो तुम्हारा रोग बीमार हो जाएगा, कोई ऐसे होता है। उसका ही पकड़ा गया, वो भी गए जेल। तो इसी प्रकार से जो है कोई भी आदमी जो है अगर इसका प्रमाण नहीं दिया जाएगा तो फिर कोई भी आदमी आकर के इस प्रकार जो है खोल देगा, चमत्कार मेरे पास है, ये है, ये है, अपना अपना आदमी को खड़ा कर देगा। वो लोग आकर के अपना बोल लेंगे मेरा ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया था, उनने झाड़ दिया कि उसने कुछ कर दिया, मेरा ठीक हो गया। ये भी काले कि मैं वीडियो देख रहा था, कोई करौली, उत्तर प्रदेश में करौली में कोई एक करौली सरकार एक नया निकला है, वहाँ पर भी मैं देखा उसका वीडियो, कैंसर वाला एक आदमी आया, उसके बाद खाली ऐसे कुछ बम बम शिव शिव ऐसे कुछ कहा करके उसको हाथ फेर दिया, बोला कि तुम्हारा कैंसर ठीक हो गया। अब बताइए ऐसे कोई होता है? ठीक है, मान लीजिए होता है। तो दूसरा वीडियो में मैं देखा, वहाँ पर कोई आदमी जो है जयपुर से पति पत्नी गए थे, उनके पास भूत प्रेत का शिकायत था, तो लोग गए, तो उनने जो है उसके साथ 9 दिन हवन कराया, पूजा पाठ कराया, लाखों रुपया खर्च कराया, बोला कि अब ठीक हो जाओ। आने के 4 दिन के बाद फिर जो उनका बीमारी था भूत प्रेत का और बढ़ गया। ऐसे उनका भी वीडियो कॉल में देखा। तो ऐसे अगर प्रमाण नहीं दिया जाएगा तो फिर लोग को ऐसे कोई भी खोल करके सब ऐसे फैलाने लग जाएंगे, और भोले भाले जो है जनता है वो जानते नहीं है कुछ, वो फंस जाएंगे। इसलिए प्रमाण देना आवश्यक है। इसका मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, प्रमाण दे देने से क्या होता है, ये पूरा क्लियर हो जाता है। अगर उनके पास दिव्य शक्ति है, प्रमाण दे दे चारा पूरा समाज के सामने, तो फिर उनका आदर सब करेंगे, हम सब भी यही करेंगे। हमारा तुलसीदास जी के पास देखिए चमत्कार, एक औरत आई और उनको प्रणाम किया, आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। उन्होंने कहा कि महाराज आप, मैं तो अभागिन हूँ, मेरा पति नहीं है, आपने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया, आपका आशीर्वाद वृथा जाएगा। तुरंत हनुमान जी को जो है तुलसीदास जी ने स्मरण किया, हनुमान जी प्रकट हुए, बोले क्या है?
ना इनको मैं आशीर्वाद दे दिया, मेरा आशीर्वाद मिथ्या हो जाएगा। तुरंत हनुमान जी जो है जमनगर में गए, यमराज से उनका जो है पति जो मरा था, आत्मा था, उसको जो है ला करके फिर एक शरीर प्रदान करके फिर जो है अपने उनके पति को दिया। इसको कहते हैं चमत्कार। एक ब्राह्मण जो है तुलसीदास जी के पास आया, बोला कि मेरे साथ लड़की है, मेरे को शादी करने का पैसा नहीं है, कैसे होगा। तुरंत तुलसीदास जी ने गंगा माता का स्मरण किया। गंगा जी ने एक पारस मणि पत्थर दिया, जो कि लोहा को छूने से सोना होता है, उसको दिए। वो ले इसको लोहा छू छू के सोना करो और लड़कियों का शादी करो, फिर वापस कर देना। तो वो ले करके लोहा को छू छू करके सोना कराया। लोहा को छू देने से वो पारस मणि सोना में बदल जाता है लोहा। फिर ला कर वो वापिस किया। इसको कहते हैं चमत्कार। तो ऐसे कोई चमत्कार आपके पास है, अगर सबके सामने वीडियो टेलीकास्ट हो, सब न्यूज चैनल ऐसे हो, आप प्रमाण दे दीजिए। सारा संसार आपका वंदन करेगा, हम सब भी जाएंगे आपको दर्शन करने मिलने के लिए। और तुलसीदास जी कबीरदास के जीवन में भी ऐसा आया था, रविदास के जीवन में आया था, खाली आपके जीवन में नहीं है। जब तुलसीदास जी को ये सब प्रचार प्रसार हो गया, ये राम जी का दर्शन हो गया, हनुमान जी इनको मिले हैं, तो अकबर शहनशाह उस समय राजा थे। अकबर को मालूम पड़ा तो तुरंत तुलसीदास जी को दिल्ली बुलाए। और तुलसीदास दिल्ली गए, राजा का आदेश है। जैसे गए तो वहाँ पर वो बोले कि मैंने सुना आपको जो है भगवान से मिले हो, कोई ईश्वर से, तो आप चमत्कार दिखाइए। उन्होंने जो चमत्कार कुछ दिखाया नहीं, तो उसको जेल में डाल दिया। 2 दिन तक जेल में रहे। अंत में हनुमान जी को स्मरण किया। हनुमान जी तुरंत 1 करोड़ बंदर को लेकर के दिल्ली पर चढ़ाई कर दिया। पूरा घर द्वार तोड़ ताड़ के अकबर के जो है महल में घुस गए, पूरा उनका परिवार घर द्वार सब कर दिया। तब बीरबल नाम का हमारे पंडित जी थे वहाँ, बोले कि देखिए आपने जो है उनको बंद कर दिया, इसके कारण जो है हनुमान जी आगे अपने पार्टी लेकर गए, उनके चरण में जाइए, क्षमा मांगे तो ये सब चले जाएंगे। तब अंत में जो है अकबर जाकर चरण में प्रणाम किया, महाराज गलती हो गया, क्षमा करें। तो तुलसीदास जी ने कहा चमत्कार देखा, और देखो तुरंत तुलसीदास जी हनुमान जी स्मरण किया, 1 करोड़ बंदर तुरंत 1 मिनट में गायब हो गए। तुरंत जो तुलसीदास जी चरण में प्रणाम किया। अकबर कहा कि आप साहिब से ईश्वर से मिले हैं। लेकिन वहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा कि तुम आज से दिल्ली में तुम्हारा राजधानी नहीं रहेगा, यहाँ से दूसरा जगह हटा दो, यहाँ अगर कोई रहेगा तुम्हारे खानदान में कोई बचेगा नहीं। तब से अकबर जो है फतेहपुर सिकरी आगरा के पास अपना राजधानी बनाया, अभी भी है। तो ऐसे उन्होंने राजा बुलाया था तो चमत्कार अपना दिखाया, दिखा करके साबित किया। रविदास जी को जो है जब वो पूजा पाठ भक्ति कर रहे थे, बहुत सारे लोग उनके साथ में जाके पूजा सत्संग सुना रहे थे, बहुत सारे ज्ञान दे रहे थे, तब किसी ने कह दिया कि चमार होकर के ज्ञान दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये है। तुरंत राजा उनको बुलाया, कहा कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ना भगवान का आदेश है, भगवान का तुम आदेश है, कैसा हम माने, ना क्या प्रमाण चाहते हैं। तुरंत जो है राजा ने कहा कि सामने जो भगवान का मूर्ति है, पीतल का मूर्ति था, कृष्ण भगवान की, राम की, जो भी हो, बोला कि अगर आप प्रार्थना करो, वो अगर आपके पास आ जाएंगे पैदल चलते हुए तो हम मान लेंगे। तुरंत जो है रविदास जी ने प्रार्थना किया, अब वही मूर्ति चलते 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 रविदास जी के गोद में आ गए। तब राजा ने सोचा कि कोई महापुरुष है, चमत्कार प्रमाण दिया ना। ऐसे ही कबीरदास जी को भी सिकंदर लोदी नाम के मुस्लिम सम्राट थे, सुना कि कोई कबीरदास से यहाँ पर सब भक्ति फैला रहा है, तुरंत बुलाए, चमत्कार दिखाओ। नहीं दिखाया तो उनको जो है बांध कर गंगा जी में डाल दिया। तुरंत गंगा जी से भी आ गए बच के। फिर उनको आग में डाल दिया, आग भी जलाया नहीं, बच गए। फिर उनको हाथी से कुचलवाया गया तो भी वो मरा नहीं। इसी प्रकार बहुत चमत्कार दिखा करके बच करके जो है भगवान ने उनको बचाए। तब ये कबीरदास जी मशहूर संत हुए, सिकंदर लोदी भी चरण में गिरा। तो ये बड़े बड़े जितने महापुरुष संत हुए हैं, ये सब जो है जब राजा के दरबार में पेश होना हो, कुछ ऐसी परिस्थिति आया तो सबने अपने जो आध्यात्मिक चमत्कार शक्ति दिखा करके प्रमाण दिया, इसीलिए सारा दुनिया आज ही उसके बंधन करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास कोई हनुमान जी का शक्ति है, कोई दैव शक्ति है, तो जो आपको जो है प्रमाण देने के लिए दावा कर रहे हैं, जो हमारे महाराष्ट्र के जो है श्याम मानव है, श्याम मानव यानी ये महाराष्ट्र जो अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून के जो है अध्यक्ष है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, महाराष्ट्र सरकार के ये बहुत बड़े अध्यक्ष आदमी है। ये जगह जगह जा कर के जहाँ पर कोई झाड़ फूंक कर रहा है, कहाँ पर कोई जो है भोले भाले औरत को ठग रहा है,
तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा हो जाएगा, तुम्हारा जो है बीमारी भगा दूंगा, तुम्हारा ये कर दूंगा, ऐसे कहा करके लोगों को जो है पैसा ठगता है, कुछ होता नहीं है। ऐसे बहुत सारे जो कुछ तांत्रिक गुणी ये सब जगह जगह गली गली घूम करके जो सब ऐसे करते हैं, वो लोग को पकड़ करके वो जेल में डालता है। ऐसे हर एक धर्म के, क्रिश्चियन के, मुस्लिम के, बौद्ध के, जैन के, सब धर्म के जितने भी झाड़ फूंक करने वाले, सब जो है दूसरे को लूटने वाले, पैसा लूटने वाले, सब ऐसे करने वाले कितने को जेल में डलवा दिया है। ये उसका काम है। ये कोई बुरा नहीं, वो धर्म का खिलाफ नहीं है। वो स्वयं कहते हैं कि मैं राम कथा कृष्ण कथा सुनता हूँ, हिंदू है, वो खुद भगवान का भक्त है। लेकिन जो भक्ति के नाम पर गलत फायदा उठा रहे, लोगों को ठग रहे हैं, वो उनके खिलाफ। जैसे रावण संत वेश में आकर के माता सीता को चुरा लिया, तो ये गलत है। अगर असली संत होते तो ऐसे नहीं करता, तो उसी का वो खिलाफ है। इसलिए उन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया है कि अगर आपके पास दैव शक्ति है, आप जानते हैं सबके मन की बात, तो फिर आप हम 10 आदमी आपको देंगे हमारी तरफ से। उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका घर, उनका पिताजी का नाम, कहाँ रहते हैं, क्या उसके बारे में बता दीजिए, तो हम पूरी तरह से मान जाएंगे, आपको इनाम भी देंगे और सारा संसार में प्रचार कर देंगे कि आपके पास कोई धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर वाले के पास जो है कोई शक्ति है। तो हम भी जो है आपके शिष्य बन जाएंगे, खुद कह रहे हैं। और सारा संसार जो है जान जाएगा कि कोई चमत्कार आपके पास है। ये प्रमाण देना चाहिए कि ना संसार में आप मशहूर हो चुके हो, कोई गली कंदी में आप नहीं रह गए अभी हो। बड़ा होने का मतलब है कि पूरा संसार जब आपको मान रहा है तो फिर उसका प्रमाण देना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब, मैं खुद एक कथाकार हूँ, रामायण भागवत गीता का खुद मैं वक्ता प्रवचन करता हूँ, हिंदू धर्म का हूँ, कोई इसके विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं कह नहीं रहा हूँ कि वो गलत कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर तुम्हारे पास शक्ति ऐसा कुछ है तो प्रमाण दे दो, तो इसमें हम लोग का भी सर ऊंचा हो जाएगा। हम भी आपसे मिलने के लिए आएंगे, सब साधु संत जाएंगे मिलने के लिए आपसे। लेकिन ऐसे खाली अगर झूठों मुठों में ऐसे हो रहा हो तो एक दो बाबा का तो बदनाम हुआ तो सारा दुनिया में सर ऊंचा कर चलने के लिए जो है, ऐसे वो लोग बाबा नहीं थे, लेकिन उनने ऐसे काम कर दिया कि जब बापूजी के ऐसे मैटर चल रहा था तो वहाँ पर जो है कोई भी जाता है रास्ता, ये बापू जा रहा है, आसाराम बापू जा रहा है, ऐसे कहते थे लोग जो। तो ऐसे जो राम रहीम जा रहा है, कितना से बदनामी सहन करना पड़ता है। अभी फिर ये निकले हैं, कहीं ये गलत साबित हो जाएंगे तो फिर जो है एक प्रकार जो है बदनामी सहन करना पड़ेगा। इसीलिए इनको प्रमाण देना चाहिए, इसका मैं सहमत करता हूँ। अगर है इनके पास शक्ति है तो फिर सारा दुनिया मानेगा, और इनको जो मैं खुद भी मिलने के लिए जाऊँगा है। लेकिन हाँ, यही बता देता हूँ, ये चमत्कार दिखा देने से भी कोई भक्त नहीं हो जाता है। चमत्कार जो है रावण के पास भी था, काल नेम के पास थे, वो भी आकाश में उड़ते थे। इसलिए चमत्कार दिखाना कोई भक्त नहीं है, फिर भी कुछ है तो उनका मानना चाहिए। जय श्री राम।